अरे मैडम वेट 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 कौन है रे? अरे हाँ जी मैम लेफ्ट में देखिए लेफ्ट में मैम आपको लेफ्ट में मैम देखिए। लेफ्ट में बघा इकडे सेंटर 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 मॅम इकडे सेंटर सेंटर बघा मॅम अभी ये साइड या मॅम ये सेंटर या मैडम जी थोड़ा सा हाँ जी बस 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 मॅम या On your right. अजून एकदा राईटला. On your right. Now you're here, ma'am. Good. थैंक यू धन्यवाद. अरे और जिसका हो गया चुप रहो भाई। थैंक यू लुक सेंटर मैडम इधर नीचे देखिए हाँ मैडम 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 इधर देखो ओ ईशा मॅडम इथे इथे. ओ मैडम इकडे बघा सेंटर में हाँ इथे इधर इथे. इधर भैया और कुछ आता है क्या वही बोलते हैं हाँ मनोज जी उड़का नीचे आ जाओ फोटो मारो. हाँ दो फोन मारो. थैंक यू मैडम थैंक यू बाद में है मैडम अरे वो देख रहा था मैडम मुझे अरे बाप. बाकी लोगों को ओ स्कूटीज मैडम मैडम गाड़ी क्या है? अरे बाप. आगे क्यों जा रहे हो अभी? अरे मैडम जी रुको लाइट अच्छा है. अरे लाइट अच्छा है तो आगे मत घुस भागना जी रुकिए रुकिए मैम. वेट अरे ऊपर ऊपर करना जी ऊपर करना. लाइट अच्छा नहीं है चलो पीछे चलो पीछे हो भाई अरे पीछे चलो पीछे नीचे नीचे नहीं. मैम दो नीचे. ऊपर करो ऊपर. गंगा जी लेफ्ट में मैम गंगा जी लेफ्ट में. थोड़ा लेफ्ट में चलो. मैडम जी मैम यहाँ पे सेंटर मैम सेंटर. मैम सेंटर मैम मैम मैडम जी यहाँ पे मैम थोड़ा सा पीछे मैम थोड़ा पीछे जाने का चिपक गई बस 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 मैम लुक या अरे फ्लैश नीचे रखो। मैडम सामने देखिए सेंटर में मैडम मैडम रुकिए ना मैडम सेंटर में देखिए मैडम थांबा थांबा. ओ तीनों का ग्रुप तीनों का कर लो. मैडम सेंटर देखिए लुक सेंटर फ्री वाला आइए साथ में एक ग्रुप फोटो. अरे तीनों को कर रहा है। पहला हमको हो गया हमको हो गया मैडम इधर देखिए फ्लैश पीछे लो। पीछे पीछे रुकिए कम क्लोज रेडी सेंटर लाइट का काम है। ये समोर बघा. सेंटर सेंटर बघा मैडम लुक सेंटर सेंटर आइए आइए सर को बुलाएंगे अरे पप्पा सर आए कटमा सर लुक सेंटर
कम क्लोज मेरे भाई ऊपर नीचे तो होगा भाई। आइए मेरे से सपोर्ट मत लेना सर सेंटर सर मार आवाज करते बेटा, थोड़ा मोबाइल आप नीचे रखो। Left side. लुक सेंटर, लुक सेंटर, सेंटर देखो Left side, ma'am. इधर का टिकट कलर। सेंटर में होगा सेंटर। जयंती भाई આવી જો જયંતિ ભાઈ આવી જાઓ जानती भाई, जानती भाई आ गया भाई। जयंती भाई આવી जाओ हैप्पी दिवाली गंगा जी इधर देखिए, मैम सेंटर में सेंटर 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 कटप्पा कटप्पा मुड़ी नीचे। बस बस मैम लोग सेंटर यो गंगा जी मैम सेंटर सेंटर गंगा जी यहाँ पे गंगा जी रुके रुके रुके। मैम वो साइड नहीं हुआ नहीं वो उधर नहीं जाने का था उसको। हाँ मैडम सेंटर में, सेंटर इधर है, थोड़ा थोड़ा सा सेंटर। सेंटर में आई गंगा जी थोड़ा सा और इधर आइए, साइड हो रहे आ जाओ जानते भाई, ये साइड आ जाओ आप। चलो चलो मैम क्लोज अभी ये रेडी रेडी જયંતિ ભાઈ આ બાજુ यहाँ पे आए जो आया सेंटर में सेंटर, अंबानी पास लुक सेंटर सेंटर, सामने देखिए। फोटो तो इधर ही हो गया भाई, फिर स्टेज पे कुछ है कि नहीं? आ जाओ बड़ा सामने देखो पूरा नहीं आ रहा है इधर थोड़ा ये साइड आ जाए ना, सेंटर में नहीं है। पूरा नहीं आ रहा है नॉट हो रहा हाँ बस 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 चलो भाई थोड़ा पास हो ना, नॉट हो रहा है बस अभी सामने सेंटर में देखिए, लुक सेंटर। जो हम करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो लोग उसे करते हैं वो लोग और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन सभी अनसीन हीरोज के लिए एक बार जोरदार तालियां। I seriously don't have words, sir. Seriously, this is for anyone and everyone जो कि आम होते हुए भी कुछ खास करता है। और जैसे मैम ने बोला है एक वीडियो में, और डायलॉग है कि जो आम होते हुए भी कुछ खास करता है और जो दिखाई देते हैं पर नजर नहीं आते, वही तो होते हैं भारत भाग्य विधाता, है ना। दिस इज समथिंग जो हर एक हिंदुस्तानी, हर एक सिने लवर इसके साथ रिलेट करने वाला है। थैंक यू सो मच मैम फॉर डूइंग दिस। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। आई नो एकदम सब एक अलग जोन में चले गए। इट्स टाइम टू इनवाइट ऑन स्टेज सम वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड वी विल स्टार्ट विद दिस पर्सन जिनके लिए मैं इससे हट के बोलना चाहूंगा। जितनी बार आप मुलाकात करते हैं, जितनी बार उनसे बात करते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड उनका जोश आपके अंदर भी एक जोश भर देता है। शी मेक्स यू फील सो इंपॉर्टेंट, एंड शी मेक्स यू फील कि आप भारतवासी हो, आप ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आई थिंक उनके लिए देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मिस कंगना रनौत, लेडीज एंड जेंटलमैन, an actor who's consistently chosen stories that challenge, provoke, inspire, a national award winning actor, a brilliant performer, filmmaker, parliamentarian. Thank you so much ma'am for doing this yet again. गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप सब हमारे ट्रेलर लॉन्च पे आए, उसके लिए आप लोगों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी इस जर्नी का हिस्सा बने, और आप लोगों का एक और भी ट्रेलर लॉन्च था, वहाँ से वो करके जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पहुँचे, उसके लिए आपका बहुत डबल धन्यवाद आप लोगों का। आप हमारी जो है खबरें जो है भारतवर्ष तक पहुंचाते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इन्हांस करते हैं, प्रमोट करते हैं। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के भाग्य विधाता कोई हैं तो आप लोग हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस अच्छे इवेंट पे हमारी जो टीम है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा टैलेंटेड लोगों की, कुछ नए पुराने दोस्तों की, उन सब का मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जयंती भाई, जिन्होंने हमारी फिल्म को जो है इसमें विश्वास दिखाया, हमारी फिल्म को फाइनेंस किया और इसमें हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। और मेरे पास एक स्पेशल रिकॉर्ड है, जो जयंती भाई ने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करी हैं लेकिन वो कभी किसी सेट पे नहीं गए वो हमारे सेट पे आए हैं, तो इसके लिए भी तालियां बजाइए। और शैलेश जी, अक्षत, बबीता जी आदि आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन वो इस दुनिया में हैं वो वेरी मच इन दुनिया में हैं और कहीं व्यस्त हैं।
और बाकी हमारे दोस्त समिता जी, गिरजा जी, ईशा जी, सुनीता मैम, आप सबका हम यहाँ पे, और जो भी हमारी कास्ट है उन सबका हम यहाँ पे बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। और ये जो हमारा दिन है, भारत भाग्य विधाता की जो जर्नी है, वो हर एक भारतवासी के लिए ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें ना कि सिर्फ अपने साथ, अपने परिवारजनों में, अपने आने वाली पीढ़ियों में, हर एक में ये चीज़ कल्टीवेट करनी है। कहीं ना कहीं हमें ये सिखाया गया है या हमने खुद सीखा है, ये हमारी सोच है, चाहे वो फिल्मों से हो, चाहे वो किताबों से हो, कहानियों से हो, कि कभी कहीं कुछ ऐसा ऐतिहासिक होता है, कोई एक लाखों करोड़ों में या सदियों में, युगों में एक होता है जो कुछ कारणों से, परिस्थितियों से या दैवीय शक्तियों से जो है एक हीरो नायक बनता है जो दुनिया को बचाता है। वो एक अलग सोच है और वो भी एक तरह से सच है, लेकिन उससे बड़ा जो है हीरोइज्म का काम है डे टू डे, every day, consistently, without stopping, doing the same thing over and over and over again. और आप सुबह से लेकर शाम तक सेम काम करते हैं लेकिन आप कभी थकते नहीं हैं। आप ये कहानी हो सकता है किसी एक को टेस्ट किया गया हो और आपने देखा कि कैसे हमारे भारत के लोगों का जो एक भारत के प्रति आत्मीयता है कैसे उभर के आई। ऐसे न जाने कितने करोड़ों देशवासी हैं और सब जानते हैं कि इस तरह का काम कोई भी सैलरी के लिए नहीं करता है। ये भारत भाग्य विधाता जो हैं वो सैलरी तक उनको सिर्फ बांध के रख देना ये सच्चाई नहीं है। वो किसी भी हीरो की तरह, किसी भी सैनिक की तरह भारत के लिए खड़े हैं और भारत का जो हर एक भारतवासी का जो सपना है 24/7 फॉर 2047 जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसके लिए जो भारत भाग्य विधाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस फिल्म में जो हमारे साथ हैं उनका भी हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। मेरे डायरेक्टर सर, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस स्टोरी टू मणिकर्णिका फिल्म्स। समिता मैम, गिरिजा मैम, ईशा जी, प्लीज कम। ऑल्सो कास्ट के साथ साथ जयंती सर, यस ऑफ कोर्स, समवन जिन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रोल प्ले किया है इंडियन स्टोरीज को ऑडियंसेस तक पहुंचाने के लिए, और वो भी पूरी दुनिया में। विजनरी प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर जयंती लाल गाड़ा साहब, सर थैंक यू सो मच। पेन स्टूडियोज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में ही नहीं बल्कि इंडियन फिल्म्स के कस्टोडियन के रूप में सिनेमा के लिए आप बहुत अच्छा सोचते हैं, उसको देश दुनिया तक लेकर गए हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर सबको? सबसे पहले थैंक यू कंगना जी, आपने बहुत कुछ बोल दिया। और कंगना जी के साथ ये एसोसिएशन बहुत ही अच्छा रहा, मतलब पता ही नहीं चला फिल्म ख़त्म हो गई। जनवरी में मिले और जून में रिलीज़ कर रहे हैं। हाँ, तो डायरेक्टर साहब ने मेरे को स्टोरी सुनाई थी और हमने 1 मिनट में, मुझे नहीं लगता कि आधा घंटे से ज़्यादा हमने लिया था डिसीजन लेने में। शैलेश के साथ अच्छा एसोसिएशन रहा। कंगना जी पहली फिल्म हमने करी थी तन्नू वर्स मनु, वो भी आधे घंटे में डिसीजन लिया था। ये फिल्म की कहानी है, वैसे देखने जाए तो आप लोगों के साथ जुड़ी है और मेरे साथ भी जुड़ी बोल सकते हैं। मैं भी वेडिंग फोटोग्राफर था और वहाँ से यहाँ तक आया हूँ। मतलब उस ज़माने में बहुत वेट करना पड़ता था फ़ोटोज़ के लिए। आज तो डिजिटल है तो ताबड़तोड़ मिल जाता है। तो ये सबके, मतलब सब लोगों की कहानी है, जितने लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। जैसे कंगना जी ने बताया सैलरी के लिए कोई काम नहीं करता, ये वैसे कहानी है, सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। शैलेश जी, अक्षत, बबीता जी। Of course, let's hear it for our producers, ladies and gentlemen. Ganga ma'am, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा if you could just talk about this stellar cast here and of course the wonderful people जिनके साथ आपने इस पे collaborate किया है। जी। पहली बार मुझे जो है महाराष्ट्र में मुझे रहते हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन पहली बार मुझे एक मराठी फिल्म जो है करने का मौका मिला। तो मराठी एक्टर्स के साथ में इतने क्लोजली काम करना, और नेचुरली वी ऑल नो कि हाउ गुड मराठी एक्टर्स आ, चाहे थिएटर एक्टर्स ले लीजिए या आप सिनेमा से रिलेटेड ले लीजिए। तो आई हैव सम वेरी हेल्पफुल
पीपल जिन्होंने मुझे एक्सेंट के साथ में, चाहे कह लीजिए या ओवरऑल क्या लाइफस्टाइल रहता है उसके साथ में, समिता जी ने, गिरिजा जी ने, ईशा जी ने बहुत हेल्प किया। एंड आप देख सकते हैं हम लोगों का जो केमिस्ट्री है फिल्म में, एज फ्रेंड्स, एज को-वर्कर्स, एज कलीग्स, एज वुमेन हु आर डूइंग एवरीथिंग, फैमिली के साथ साथ देश के लिए उनकी जो धारणा है, वो भावना है, वो देख के आप दंग रह जाएंगे। और ये जो पूरी कहानी है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और सत्य घटना पर आधारित है। ये जानकर सबसे ज़्यादा हैरानी होगी कि हमारी महिलाएं जो हैं क्या हिम्मत रखती हैं। हमारे जो चाहे खैर डॉक्टर्स तो होते ही हैं अस्पतालों में, और हम सोचते हैं अस्पताल जब सोचते हैं तो डॉक्टर्स के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन नाइट ड्यूटी पे ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो वॉचमैन, वार्ड बॉयज़, मौशी, मामास, नर्सेज, ये लोगों के आप इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, साहस देख के हैरान रह जाएंगे कि हमारे भारत के आम लोगों में ये जज्बा है, और हमें वाकई में एक भारतीय होने पे बहुत ही गर्व महसूस होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर गाड़ा, आपके लिए एक सवाल है। इस टेलीकास्ट की बात हर कोई कर रहा है। जब से अनाउंसमेंट हुआ था लोग कह रहे थे प्रोड्यूसर्स बड़े कमाल के हैं। ऑफ कोर्स वी हैव कंगना जी इन दिस, एंड दिस टेलीकास्ट विद द जेंटलमैन हियर, यू नो, लीडिंग द पैक। आप क्या बोलना चाहेंगे सर, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था कि एक और ब्लॉकबस्टर की तैयारी हो और इस बहुत ही रूटेड कास्ट के साथ? देखो, फिल्म कोई भी छोटी नहीं होती। वैसे देखने जाए तो छोटी फिल्में बहुत बड़ी हुई हैं, और जो इंडिया से रिलेट करती है कहानियाँ, उसमें से ये एक है। आज वैसे देखने जाए तो जब ग्रीन लाइट होती है तो हम लोग पैसों के हिसाब से मेज़र करते हैं, ये छोटी है, बड़ी है। जब फिल्म रिलीज़ होती है तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, सब पिक्चरें अपने आप पब्लिक बड़ी करती है। हाँ, तो ये उसमें से एक है। एब्सोल्युटली सर, जैसा मैंने कहा, यहाँ बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं जब से अनाउंसमेंट हुआ है। मनोज सर, दिस वंस फॉर यू। सर के लिए एक बार मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां। बखूबी डायरेक्ट किया है ऑफ कोर्स इस कास्ट को। सर मुझे बताएं, पता लगा है कि काफी साल की एक तरीके से तपस्या है जो फाइनली आज पूरी हो रही है इस फिल्म के इस ट्रेलर लॉन्च के साथ। क्या बोलना चाहेंगे? फ्रॉम लिरिक्स to writing screenplays, to directing some of the most loved advertisements, and finally, doing this movie with Kangana ji as female lead. Yeah, it has been a long journey. It took me 20 years to actually become a director. और 7 साल तो इसी को लग गए यहाँ तक लाने में। और जब तक ये स्क्रिप्ट कंगना जी के हाथ में नहीं आई थी, ये सिर्फ कागज़ पे ही थी। उनके पास आने के बाद ये फिल्म बनी है। So I have only gratitude for her. She actually saw the potential in it at even the synopsis stage. और उसके तुरंत बाद हमसे मिली वो, और उसके बाद कहानी आगे बढ़ी। और जैसा जयंती भाई ने बोला, 6 महीने के अंदर में मामला हो गया पूरा। तो it is a dream come true for me, and मुश्किल है ऐसी फिल्मों को सपोर्ट मिलना। और मेरे पास बहुत सारी स्क्रिप्टें थी, और ये स्क्रिप्ट मेरे रडार में भी नहीं थी एक्चुअली। मैंने इसको बहुत नीचे रखा हुआ था कि ये शायद नहीं इसको सपोर्ट मिले, या शायद ये नहीं बन पाए। बट द मोमेंट, और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मदद की। कंगना जी तक पहुंचाने में काफ़ी लोगों ने मदद की। आदि जो आज यहाँ पे नहीं है, उसने सबसे पहले रिकग्नाइज़ किया था, और बबीता जो यहाँ पे है हमारे साथ, उन दोनों ने मिल के मुझे मुकेश से मिलाया, और मुकेश छाबड़ा ने फिर बोला कि वाई डोंट यू मीट, सेंड इट टू, वाई डोंट आई पिच इट टू कंगना जी। मैं बोला वो करेंगी, तो उसने बोला कि मुझे ट्राई तो करने दीजिए। और उसके बाद फिर आगे की स्टोरी इज़ इट हैज़ बीन immensely wonderful, beautiful journey. She has supported me like a pillar, throughout, and I couldn't have asked for a better collaborator than her. I think I have to ask you, जब कंगना जी ने इसके लिए हाँ कर दिया था, उस समय क्या रिएक्शन था? What was that one thing जो जहन में आई थी? उस समय ये था कि ये सचमुच में हो रहा है क्या। और उसके बाद फिर ये सही में बोला है, मैं सुनना चाहता हूँ उनके मुंह से। मैं बताऊँ सच में क्या रिएक्शन था आपका? हाँ। इनका रिएक्शन था कि मैम, हमें ना
हमें रायपुर में एक स्क्रीनिंग करनी है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी हमें ना छत्तीसगढ़ रायपुर में एक स्क्रीनिंग करनी है। मैंने कहा I said let us first shoot it we'll first shoot it and then we'll have the copy and then we'll see। वो पहली इनकी चीज़ कि मुझे अपने घर होम टाउन में मुझे दिखाना है कि मैंने फिल्म बनाई है, तो एक जज्बात होता है। छोटे शहरों से आए हुए लोगों का एक जज्बात होता है कि वो हमेशा चाहते हैं कि उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिले, क्योंकि वो जब निकले होते हैं तो लोग सोचते हैं कि बागी बन गया जो भी है तो ये हमेशा मुझे कहते हैं। तो मैंने सर आपको पता है मैंने पहली स्क्रीनिंग कहाँ अरेंज की है? छत्तीसगढ़ में हम पहली फिल्म की स्क्रीनिंग जो है वहाँ कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। एक्चुअली मैम छत्तीसगढ़ के पहले उड़ीसा में है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ तो आपने वो दोनों ही कर दिया है। Yes. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट। धवल गड़ा साहब, ऑफ कोर्स हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं, सर प्लीज मंच पर आइए। You know, we want you to be a part of this team here. We'll do a quick picture with this team. Also, would like to invite on stage Sanjay Marudar साहब, अमिताभ लोधा जी, please पेन मरुदर से प्लीज आइए। We'll do a, अच्छा they're not here. Okay, we'll do a quick picture with the team. And एक से एक दिग्गज कलाकार हैं, तो मैं चाहूंगा आपके पास बड़े सारे सवाल हों, वो आप दाग सकते हैं। Kangna ma'am, I would request you to kindly stay back. Of course, the entire cast to stay back. Gada साहब, please मंच पर रुकिएगा। जी, सर आप भी, of course, मनोज सर ऐसे नहीं जाने देने कहीं। Okay, so we'll be taking your questions. एक छोटी सी गुजारिश है कि इस फिल्म से जुड़े सवाल ही हम लोग पूछें। Of course, you guys are like brilliant, you know it. Who am I to tell you anything, yeah? जी, yeah, we'll just. हेलो 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 क्लियर है? आ रही है आवाज़? यहाँ नहीं होता, सब हमारा है। Okay, so we're good. Where are we getting the first question from? जी, नीतू मैम। हेलो कंगना जी, जी यहाँ पे आपके लेफ्ट में नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर। पहले तो ट्रेलर के लिए बधाई, बहुत अच्छा ट्रेलर है और एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और फाइनली हम देख पाएंगे, उसके लिए ट्रेलर कमाल का है और उसके लिए पहले पूरी टीम को बधाई। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, उसके लिए आपको देख के बहुत अच्छा लगा। सवाल मेरा ये है आपसे। You know, it's very special always to get compliment from a woman. Thank you. बहुत सुंदर लग रही हैं आप। ट्रेलर को देख के एक सवाल है जो उन्होंने अभी कहा कि 7 साल का टाइम लग गया। किरदार आपके बहुत सशक्त रहे हैं, पर्दे पर आपने निभाए हैं और एक पावर लेडी माना जाता रहा है आपको फिल्म इंडस्ट्री की, बेबाक एक राय रही है आपकी। बट इस किरदार के पीछे क्या एक सोच रही जो आपने इसे सेलेक्ट किया, जो एक 7 साल से एक कहानी घूम रही है और आपने उसके लिए हाँ कहा? पहले तो उसके बारे में जानना चाहूँगी। मेरे पास जब ये कहानी आई थी तो मुझे नेचुरली बहुत दिल को हर्ट हुई ये कहानी सुन के कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी लोगों ने इतना साहस दिखाकर देश के लिए ऐसा एक तरह से मुझे लगता है कि जहाँ पे लोग मरते हैं, वारदात होती है,
वहाँ पे ज़्यादा रिपोर्ट होता है। लेकिन जहाँ पे लोग बचा लेते हैं, वारदात होने से अपनी जान पे खेलकर जोखिम से, उसकी कोई बात कभी करता नहीं है। और तो और इस घटना के बारे में इतना छोटा मोटा कहीं लिख के हटा दिया गया। ऊपर से इनको कुछ 1 महीने का इंक्रीमेंट, अगर आप देखें तो आपको हंसी आएगी कि मतलब किस हौसले से ये लोग दिन ब दिन ऐसे भी इनकी ज़िंदगियों के बारे में जान के 1 महीने का वो इनको आज तक नहीं मिला। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम अपने बबल में रहते हैं लेकिन वास्तविक दुनिया से जो है हम कितना दूर हैं। तो ये कैरेक्टर के बारे में जब मैंने इसको प्ले किया और जब मैंने ये कैरेक्टर के मैं अंदर गई, उसकी ज़िंदगी के अंदर गई, तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मेरे लिए कितना ज़रूरी था फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी दूरी बनाना और एक वास्तविक लोगों के बीच में जाना, जो कि एक एज अ पॉलिटिशियन मुझे बहुत मौका मिला पिछले 1-2 सालों में। और ना जाने मैं अपने आप को कितना बेहतर एक कलाकार मानूं, ना मैं अपने आप को कितना भी ग्रेट मान सकती हूँ, लेकिन ये सच्चाई का मुझे आभास हुआ कि अगर मैं उन लोगों के बीच में नहीं गई होती तो आई वुड हैव बीन सो इनकॉम्पिटेंट इन दिस रोल। आप एक कलाकार के बबल में सुबह उठते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं और जिम जाते हैं, उसमें रह के आप अनुमान नहीं लगा सकते कि एक वास्तविक ज़िंदगी कैसी होती है। और मैं चाहे मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एज ए टीनेजर शुरू किया था, एक काफ़ी लंबा अरसा मुझे फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ की ही ज़िंदगी। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टू बी वर्दी ऑफ दिस रोल, मुझे एक ऐसी कड़ी तपस्या करनी थी। जब मैं वो तपस्या के फेस से जा रही थी तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी तपस्या क्यों करनी पड़ रही है, मेरा इससे क्या लेना देना, मैं तो एक कलाकार हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तपना पड़ रहा है। तो जब मैंने किरदार निभाया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना दूर हूँ, वास्तविकता से कितना दूर थी मैं, और कितना ज़रूरी था मेरे लिए वास्तविकता को समझना कि हर एक महिला हर दिन जो 4 बजे उठकर पानी भरकर लोकल ट्रेन में आते हुए सब्जी लेकर सब्जी काटते हुए जब घर जाती है और बीच में जो है उसको हर तरीके की अपमान का सामना करके, लोगों की जानें बचाकर, लोगों के एक्सक्रीशन साफ करके, बलगम थूक साफ करके जब वो हंसते हुए घर जाती है तो हमें अपने आप को देखकर बहुत छोटा महसूस होता है। तो ये कैरेक्टर को करते हुए मुझे इस बात का आभास हुआ। थैंक यू सो मच। जयंती जी, आपसे एक सवाल होगा। असली कहानियों पर फिल्में आजकल बहुत ज़्यादा बन रही हैं, रियलिस्टिक सिनेमा इसे कहा जा सकता है। तो इस तरीके की कहानियों को बनाने की एक प्रेरणा जो है वो एक क्या सोच रहती है आपकी, जो इन फिल्मों के लिए आप हाँ कहते हैं? ये जैसे रियल लाइफ की फिल्में जो बनती है ना, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है लोगों तक पहुंचने के लिए, और लोगों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आप दिव्य भास्कर से हैं, जयपुर दैनिक भास्कर से, तो इसका भी प्रीमियर पहली बार जोधपुर में हो रहा है। तो ये फिल्में वैसे देखोगे तो अब वैसे जब प्रोडक्शन का डिस्कशन होता है तो ये बहुत छोटी फिल्में होती है, क्योंकि कमर्शियल फिल्मों से ये अलग होती है, क्योंकि उसके नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, इसके नंबर बहुत छोटे होते हैं। लेकिन ये इतने ही पैसे में बननी भी चाहिए, अगर इसको कमर्शियल एंगल दिया जाए तो अच्छी बनेगी भी नहीं। तो कंगना जी ने वैसे भी मतलब इतना अच्छा काम किया है, आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि इनके भी लाइफ की जितने रोल हुए उसमें से ये अलग है। कंगना, आपके लेफ्ट में यहाँ पर पहले तो पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम है प्रियंका सिंह, दैनिक जागरण से। कंगना, मेरा सवाल आपसे ही है। आपने कहा कि जब मैंने फिल्म से थोड़ी दूरी बनाई तब जाना कि ज़िंदगी में और भी कितना तप है, कितनी मुश्किलें हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्या नर्सेस के अलावा और भी अनसीन हीरोज़ हैं जिन पर आप फिल्म बनाना चाहेंगे, और क्या भारत भाग्य विधाता को एक फ्रेंचाइज के तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे अनसीन हीरोज़ आपने जब आप थोड़ी सी दूर हुई फिल्मों से और लोगों के बीच गई तो आपने देखा ज़रूर होगा। यू हैव नो आइडिया, मेरे लिए एक अलग दुनिया खुली है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी सारे लोगों से मिलने को मिलता है। और आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, और महिलाएं तो साइलेंट हीरोज़ हैं।
और अनसीन हीरोज़ हैं उस पूरे मूवमेंट के। आई थिंक चाहे वो फार्मर वुमेन हो, चाहे वो अपनी वीवर्स वुमेन हो, चाहे वो वुमेन हो जो बिना किसी के देखे और बिना किसी के कहे करोड़ों पेड़ लगा रही हों, और अगर आप उन महिलाओं से बात करें तो उनको आपकी कोई भाषा भी नहीं आती होगी, लेकिन उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो आत्मीयता है, वो इतनी ईश्वरीय होगी कि आप सोचेंगे कि ऐसे लोग भी, और बिना किसी इसके कि हम कर रहे हैं उस भाव से। तो भारत भाग्य विधाता अगर इसे पसंद किया गया, और आगे चल के मुझे लगता है ऐसे बहुत कहानियाँ होंगी कहने के लिए। जी कंगना, मैं भावना शर्मा नव भारत से, और मैं खड़े होकर आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने ये रिपोर्टिंग की है। कामा हॉस्पिटल में जब ATS चीफ की डेथ हो गई थी और राकेश मारिया संभाल रहे थे, तो जिसने कसाब को पकड़ाया था उसके पास तो फिर भी एक डंडा था, लेकिन जो उस वक्त कामा हॉस्पिटल में जो भी थे स्टाफ, उनके पास कुछ भी नहीं था, ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस था, लेकिन उनका नाम उतना नहीं आया। और राकेश मारिया को भी इस बात की बहुत तकलीफ थी क्योंकि उन्होंने नया नया वो संभाला था। क्या इतने सालों के बाद, एक तो बहुत बहुत बधाई कि आपने उन औरतों को सामने पेश किया, लेकिन अब जब आप इसमें हैं, पॉलिटिक्स में है, और यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी इसका भाजपा की गवर्नमेंट है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि इन औरतों ने जो उन्होंने किया था उनको आगे लाने का या उनको कुछ करने का आप? डेफिनेटली मैम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और मुझे लगता है कि जो अक्सर जो है हम लोग ये सोचते हैं कि इनका बलिदान का कोई मायने नहीं है। ये सोच है, और ये सोच कहीं ना कहीं सब में है। तो इसी सोच को तोड़ने के लिए, क्योंकि आज इतने साल उस चीज़ को हो चुके हैं, और आई थिंक जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने हर एक कोशिश की उनको चुप रखने के लिए, उनको बोलने नहीं देने के लिए, उनको इग्नोर करने के लिए, निगलेक्ट करने के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जबकि हम लोग उन लोगों को तो डेफिनेटली ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये उसी पर्टिकुलर इवेंट पे तो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी नर्स वैसे ही बिहेव करती उस दिन जैसे उन लोगों ने किया। कोई भी टीचर, कोई भी, अब हम नीरजा की स्टोरी जानते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट। तो ये जो भारतीयों में ये जो भाव है, आत्मीयता का भाव, ये हम हर दिन देखते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय बहुत ही एक उनमें एक आत्मीयता का जो भाव है उस पर ये आधारित है। तो वो जो हमारी बहनें हैं, वो उस दिन उस रात पे जो कि उनको तो हम हर जगह चाह के हमने जो है महाराष्ट्र CM जी से भी रिक्वेस्ट की गई है कि उनको बुला के कोई बैज ऑफ ऑनर या इस तरह से उनके साथ बैठ के हम उस दिन की बातें करें, क्योंकि मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, और ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक का ज़्यादा हीरोइज्म था। वही देखने वाले कि जो भी हैं उन लोगों ने, हमने तो फिल्म में शायद 1 या 2 डिलीवरी दिखाई होगी, 1-2 घंटे का एक पूरा रिस्ट्रिक्शन, 20 डिलीवरीज उन लोगों ने किया जब टेररिस्ट बाहर थे। एक भी पेशेंट को उन्होंने मरने नहीं दिया। एक भी जो बच्चे चाहे इंक्यूबेटर पर हो, चाहे कोई भी चीज़, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो एक कर्तव्य को लेकर उनकी निष्ठा है और उनकी कर्मठता है, वो हम हर दिन जब भी हम अस्पताल जाते हैं, हमारे परिवार वाले हमें छोड़ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन नर्सेज हमें कभी नहीं छोड़ेंगी, ये हम सब जानते हैं। तो ये जो भाव है, इस भाव से प्रेरित होकर हमने ये फिल्म बनाई है। Hello, hi. On your right, you're Amar from Punjab Kesari. Hello. Hi, congratulations to everyone. This is such a beautiful trailer, and I think movies like these should be made more. For such a special reason, and for all these unseen heroes. Congratulations, Kangna. It's so refreshing and rewarding to see you in these roles. I mean, all the actors on the stage, they look like steel wrapped in velvet, and when I see all these nurses in the hospital and they are forming a team and doing
purpose which is like almost godly. My first question is to Neerja ma'am. I'm sure we talk about, we hear a lot of things, that there's a lot of friction on sets and all these jazz, but then to have a set where all the characters, all the actors are female, I'm sure the empathy must be tenfold. So if you can talk about that, Smita ma'am, and if Kangna you want to add on that. My name is Girija. Never mind. I'm assuming that question was for me. Closest name to Neerja. So I'm taking it. My question is for both Smita ma'am and Girija. Sorry, Thank sorry, you. my bad. Sure. Do you want to go first? Okay. You spoke about stuff that you hear from sets, if there's any tension, anything of that sort. I actually don't know where it started, because I've been asked this question a lot of times. Every time I've been part of a film when there were a lot of women in the film, I have always had one person, and mostly men, come and ask me that we always hear कि जब बहुत सारी औरतें एक साथ होती है तो बहुत फ्रिक्शन होता है, तो कैसा था आपके सेट पे? I have never been part of a film where there were women, where there has been nothing but love, compassion and camaraderie on set. And on this set, I would especially like to say, I would just like to tell you all one thing. On the last day when we wrapped shoot, we were all hugging each other and crying. That's how much we were going to miss the set. We have all become very, very close to each other, not just the actors, even our ADs, our production team, our art team, our costume team, everybody was so supportive of each other. And we shot in a very small amount of time. Like, we shot for a very few number of days. So we were really going at the scenes at record pace. We didn't have too much time to really sit and form bonds. All of this happened through the process of the work that we did. And it was absolutely lovely to be part of this team of actors. They are just phenomenal on their own. And as a team, they are wonderful. You will know when you watch the film. इसी में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी. वो ऐसा है कि जो गिरिजा ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, लेकिन एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी. जब भी आप ऐसा प्रोजेक्ट करते हो जिसमें सोल जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें सच्चाई होती है, जिसमें ऐसा इवेंट होता है जो अंदर से आपको, आपके अंदर के इंसान को झकझोर के रख देता है, तब इन सारी चीज़ों के लिए समय नहीं होता. ये ऐसी सोलफुल फिल्म है जिस वजह से हम सारे लोग, मतलब हमने शायद कम बातें की होंगी, बहुत सारे ऐसे सीन्स हुए हैं जिसके बाद बात करने का मन भी नहीं हुआ है, लेकिन वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. और मैं क्योंकि गिरिजा है, ईशा है, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन मैं इनके बारे में कहना चाहूँगी कि द वे शी कम्स ऑन सेट और हर किसी का किरदार अच्छा परफॉर्म होने के लिए एक जो इंटेंसिटी लगती है, मुझे लगता है कि ये जो चित्र है ना, ये सच में एक सोलफुल, जिसमें आत्मा है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. तो कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें अंदर से इंसान इतना बाहर निकल के आता है, और ये वो प्रोजेक्ट है. Very nice. I wanted to ask a question. First and foremost, it's lovely seeing so many women on stage. It's each one an individual by herself. It's lovely seeing all of you there. Kangana, I love your sari. Thank you, ma'am. Lovely to see you here. You look fit and fabulous and sexy. Okay. Thank you. I wanted to ask you, did you get permission to shoot at Kama Hospital? Yes, I did. We in fact did the exteriors of the hospital and the surrounding areas. क्योंकि obviously hospital में तो आप disturb नहीं कर सकते. It's a functioning hospital. लेकिन we've got the real Kama building भी, वो जो adjacent new building है, वो सब we've used that. I also wanted to know from all of you, where were you on the 26th of 11 when this happened? You know, it's so crazy. I was here. I was at this very place in Infinity Mall on the 26th of 11. I just realized that. There was a film premiere and I was in the audience and everybody's phone started to ring and they had to stop the show. And we gathered in the foyer and that's when we knew.
You know, I have a crazy story. I was, we were, you know, all coming up and working with Bhatt Saab, and, you know, we were all strugglers in the Vishesh films. So Shahana Goswami, she had, I think, got a house in Yari Road or somewhere. And there were these old friends, and she's like, come over to my house and we should have a party. So Shagufta and Shahana and all of us were there. And we were having a party there. And then Bhatt Sahab just came in. Bhatt Sahab came in and he started, he just entered and he's like, put the TV on, put the TV on. And we were dancing and we were just having fun. And he started to watch TV and he's like, there is terrorist attacks happening. And then we went to Shana and we were like, what should we do? Should we go home now? Should we continue partying? What should we do? So she said, the Bhatt Sahab said, nobody should leave now, just wait. So we were at a bunch of 20, 25 people partying at Shahna's house, and then Bhatt Sahab broke it to us. Otherwise, we didn't know. So this, I remember it very मैं तो एक टैक्सी में जो 26/11 का जब वहाँ पे हो रहा था, हमें पता नहीं था, मैं ट्रैवल कर रही थी पूना के लिए, और एक टैक्सी में ब्लास्ट जो पार्ला में हुआ था, मैं उसके अपोजिट साइड में पूना के लिए वोल्वो बस में बैठी थी और उसके अपोजिट साइड में थी, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतना इर्द गिर्द कभी पार्ला में इतना ट्रैफिक देखा है लेकिन इतना नहीं देखा है, लेकिन ये कुछ गड़बड़ है। लेकिन उस समय पे इतना सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें एक्टिव नहीं थी, और बाद में जाके पता चला कि हम तो बस इस पार थे उस पार। Hello everyone. Yeah, I would like to share something. We were rehearsing for a ballet in Santa Cruz West, very close to SV Road. And there were a lot of young girls part of that ballet. And somebody called us, one of the parents called us and said, this is what is happening. How can you send the girls home? Or can we come and pick them up? I said, if you can come and pick them up, please do. Otherwise, we'll make sure that we'll drop them home. And we did drop them. Some of them were staying in Parla East. So we had to practically go through all that. And I stay in Bandra East, so I had to take that road and go. So I dropped a couple of girls and then went. But it was, and the next day, my nephew was traveling to US. And we went to drop him to the airport. And it was, I have never seen the airport so quiet in one way and so much security there, never before and never after that. It was really scary. हेलो या मैं घर पे ही थी और टीवी पे देख रही थी सब, एंड जैसे कंगना जी ने कहा, ये पार्ट मिलने के बाद आफ्टर getting to know what actually happened inside the hospital, बहुत छोटे लगते हैं हम, और I am just very, very grateful to be a part of this film. Thank you everyone for having me in this film. ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है, and it is very special, and that too such a beautiful subject, bringing light on the unseen heroes. I am very grateful. और मैं घर पे थी, but I got to live that. Grateful to be an actor as well. Hello everybody. I have a question. Yes, please. Yeah. Sure. Men are unusually quiet on this stage. No, actually, if you promise not to tell Balki, I used to work in Lintas at that time, और मेरा जो cabin था, that was bang opposite Trident. And that day, if you remember, it was India versus England cricket match in Cuttack, and I used to bunk whenever there was a match. So that day I bunked and I was at home, luckily, क्योंकि Trident में भी फिर attack हुआ था और बहुत कुछ हुआ था वहाँ पे. It was just bang opposite. I was on the 15th floor of Express Stars,
So yeah, and then I was watching it on TV. So sorry. Yeah. Now, yeah. No, it's okay. शैलेश जी आप कहाँ थे? एक्चुअली उस दिन मैं कार में था इरफान सर के साथ, क्योंकि मेरी फिल्म नेक्स्ट वीक रिलीज़ हो रही थी, दिल कबड्डी। तो हम लोग प्रमोट करने के लिए जा रहे थे। उस वक्त स्टार न्यूज़ का ऑफिस हुआ करता था वर्ली में। तो आई थिंक उस वक्त हमको गाड़ी में पता चला कि कुछ ऐसा हो गया और हम लोग वहाँ से रिटर्न वापस आए। दैट वाज। मैं सबको पता है मैं ज़्यादा करके वर्कहॉलिक हूँ, तो मैं ऑफिस में बैठा था, तो मेरी 2 मीटिंग कैंसिल हुई, कोई आया नहीं। तो जैसे न्यूज़ किसी ने दी तो मैंने बिलीव ही नहीं किया, तो तभी टीवी देखा भी नहीं। घर जाने के बाद पता चला इतना बड़ा हादसा बॉम्बे में हो गया। That was everybody's reaction. It was a bit of a disbelief and. Hello everyone. This side. Ma'am, on your left. मेरा नाम है विशाल। कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। सबसे पहले मनोज जी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। मेरी जन्मभूमि पे ये पहली फिल्म आने वाली है, मैं रायपुर का ही हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जब ये कहानी आप लिख रहे थे तब भी ही किरदार थे क्या? हाँ, कंगना मैम को इस किरदार में लेना चाहिए, या फिर ये कहानी लिखने के बाद तब कंगना मैम ऑन बोर्ड आए? सर वो ऐसा है कि पहली बात तो कहानी मैंने नहीं लिखी है, भगवान ने लिखी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब एक राइटर लिखता है तो किसी एक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखता है शुरू में, पहले लिखता है वो, और लिखने के बाद आपके विश लिस्ट होते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। और उस समय मैं मतलब उस लेवल पे कभी था ही नहीं, तो ऐसा था कि जहाँ तक पहुँच सकूँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। कंगना जी ऑफ कोर्स मेरे विश लिस्ट में थी, एंड इसलिए जब बाद में, और चूंकि मैं जानता नहीं था उनको और कोई पहुंच नहीं थी मेरी उन तक, तो वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया मैं। एंड हम छोटे तौर पे करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद फिर एज आई सेड कि एक लोग मिलते गए, कारवां बनता गया वाली बात है। लेकिन वन थिंग आई वांट टू अप्रिशिएट हियर इज़, जैसे ये 20 साल से संघर्षरत हैं, हम इन्हें नहीं जानते और ये हमें नहीं जानते, और एक जाहिर सी बात है आप अपना फ़ोन सबके लिए खुला नहीं रख सकते, लेकिन वी हैव टू गिव इट टू मुकेश छाबरा जी, जो आज उनका वेट कर रहे थे। ही हैज़ बिकम एन ओपनिंग टू सो मैनी पीपल, और इतने लोगों को लॉन्च करते हैं, इतने लोगों को जो है ऑडिशन लेते हैं, और आई मीन वेरी इजीली एक्सेसिबल। तो आई मीन ग्रेट, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। उन्होंने एक्चुअली मुझे मैसेजेस तो बहुत आते हैं, लेकिन आप हर मैसेज खोल नहीं सकते, तो उनका मैसेज आया और उन्होंने मुझे एक बार नहीं कम से कम 10 बार इंसिस्ट किया कि आप इसको प्लीज़ सुनेंगी तो आप डेफिनेटली एक बार सुन लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। All right, ladies and gentlemen, we'll take 2 more questions, okay? Yeah, आइए श्रवण, please. Yeah, I have. Ma'am, I'll come to you. I'll come to you. Another I'll come to you. person that जयंती भाई जी ने बहुत अच्छे से हमें याद दिलाया। ये फिल्म जब मेरे पास आई थी तो उसका नाम था नर्सिस ऑफ कामा, लेकिन जब हमने सुना और हमें लगा कि भारत की ये जो स्पिरिट है, आत्मीयता को दर्शाता है, तो भारत भाग्य विधाता हमें टाइटल चाहिए था। तो हमें पता चला कि टाइटल तो है ही नहीं, ऑलरेडी किसी के पास है, तो ये जॉन सर के पास था। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, और टाइटल लेना पड़ता है उसके लिए, बहुत इस तरह से किसी ने का टाइटल हो तो यू नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लोग अक्सर देते नहीं हैं। तो एक ही दिन में उन्होंने हमें टाइटल दे दिया बिना कुछ चार्ज किए, कुछ भी नहीं। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू जॉन सर ऑल्सो। Perfect. I have. Ma'am, I'll come back to you. I'll come to you before we wrap. Arun, ruk ja. Okay, guys. Shravan has the mic, so we'll just do this. एक-एक करके आता हूँ सबके पास. Thank you. जी. Okay, I have 2 questions. Right opposite you guys. My first question is to you, Girija. We know the kind of dedication Kangna brings to the table whenever she's a part of a project. When you were working with her, what was your impression working with her, and what is that one moment that you were like, damn, that's Kangna Ranaut for me? I'm going to answer your second question first. Okay. Smita and I recently had the fortune of watching a cut of the film. तो इस फिल्म का एक टुवर्ड्स द एंड एक हिस्सा है जिसमें कंगना जी ने एक सीन किया है, और उस सीन को देख के मैं और स्मिता दोनों ही, our eyes were full, we had held hands and we both started crying.
see, there's something about a hero seeming like a hero, but there's something else about somebody becoming a hero in the process. मुझे लगता है आप जितने एक्सपीरियंस्ड होते जाते हो, जितने मंजे हुए होते जाते हो ना, उतना आप वल्नरेबिलिटी खो देते हो. आप फिर से एक बार इनएक्सपीरियंस्ड, बिल्कुल नए नर्वसनेस के साथ किसी चीज़ को अप्रोच करने में आपको बहुत वर्किंग करना पड़ता है. तो मुझे कंगना जी की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि वो बहुत मंजी हुई एक्टर हैं, लेकिन वो जिस तरह की ऑनेस्टी और वल्नरेबिलिटी अपने कैरेक्टर्स में ले आती है, in spite of having the kind of experience she has, it is wonderful to watch. That's your second question. The first question, it was very, very, I mean, I would say really lovely to be on set with her, because आपको नहीं पता होता एक्टर की क्या प्रोसेस है, आप जिनके साथ काम करने वाले हो वो किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, वो आपके साथ रिहर्सल करेंगे नहीं करेंगे, आपको नहीं पता होता. मतलब ये सिर्फ एक बड़ा नाम या जिनको हम बहुत देख चुके हैं, जो पॉपुलर है, सिर्फ उनकी बात नहीं है. हम हर किसी के अपने अपने प्रोसेसेस होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं. लेकिन हम जब पहला सीन एक साथ करने वाले थे, जब सब साथ में मिलकर एक सीन करने वाले थे, उसी के वक्त वो आई और उन्होंने बिल्कुल हमारी नाटक की रिहर्सल जैसी होती है ना कि चलो हम इसको बनाते हैं. जब ये कहा ना, तो ऑल ऑफ अस जस्ट फेल्ट वेरी at ease, like we were all very happy with the process that was carried out. And sometimes it really depends on one person to really drive that process. So with the help of Manoj ji and her, we really made those scenes work. Like हम फिर इसको ऐसा करेंगे, फिर तुम ये बोलना, अच्छा फिर यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, ये सब हमने आपस में डिस्कस करके किया with the script that he's written. And that was very, very lovely. And it was very, very refreshing also, because sometimes you don't get to do this on sets. So I'm glad that she took the initiative. I'm glad that Manoj sir also involved, allowed us the space to sort of find our own characters, work out small nuances. And it was a lovely, lovely process to be part of. Perfect. All right. Thank you so much, ladies and gentlemen. We'll have to wrap it up. Yeah. Ji, ma'am, please. I just want to please, ma'am, please. I just want to second Girija. Of course. I was also remembering that very first scene, and where Kangana ji just came on the set, and it was so refreshing and so touching that a big star in otherwise comes to the set, and she's willing to rehearse with everyone. She's suggesting, why don't you do this? That might add to your character. Why don't we all do this together? And that was so touching. And of course, Manoj ji was always there with us. Every step of the way, he was with us. So it was really, really magnificent experience to create those scenes with the team. It was wonderful. For me, I like great actors because I don't like to speak lines. I come to the set and I'm like, ये दो line तू बोल दे, दो line तू बोल दे, दो line तू बोल दे. So this is true because we have such great actors, and I did that. एक line थी बहुत मुश्किल थी, वो जो कहानी सुनानी थी विष्णु. I said गिरिजा तू बोल दे, and she's like immediately. I said हो गया याद, मेरे को तो कल रात से याद नहीं हुआ. So that it's fun to have great actors on the set. But thank you so much. Thank you so. Sorry. Okay, एक मिनट. या बिल्कुल. भारत भाग्य विधाता जो है, एक्चुअली जो नाम है वो प्रधानमंत्री जी ने ही 2025 में जो है ये नाम हमारे जो लेबरर्स हैं, जो लेबर क्लास, जैसे उन्होंने जिनको हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं या इस तरह के नाम देते हैं, उन्होंने उनका नाम दिव्यांग जन रखा. विधवा की जो योजना होती है, विधवा योजना से नाम बदल के उन्होंने कल्याणी उसका नाम रखा. जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं, उनका नाम उन्होंने जो है विश्वकर्मा रखा. तो आप एक इंसान की जो भावना है
और उनकी जो ये डेप्थ है, सोच है, वो उनके तो इस तरह से उन्होंने हमारे जो लेबरर्स हैं उनको भारत भाग्य विधाता उनको नाम दिया। तो आई थिंक ये बात हमें बहुत छुई, इसलिए हम चाहते थे कि ये टाइटल हमें मिले। और अभी जो है रेखा दीदी दिल्ली सीएम जो हैं उनसे मैंने बात की है, वो फिल्म देख रही हैं, 9 को देख रही हैं। उस तरह से हम चाहेंगे कि कई जो हैं महिलाएं आगे आएँ और इस फिल्म को जो है सशक्त करें। इवेंचुअली ये कहानी हर भारतवासी की है, और चाहे जिन्हें हम जाने चाहे ना जाने, हर एक उस हीरो की है। तो और आई थिंक भारत भाग्य विधाता नाम सुनकर अगर प्रधानमंत्री जी भी फिल्म देखेंगे तो ये एक अच्छा मैसेज होगा सबके लिए। Thank you so much. 12th of the movie in theaters. Thank you so much, ladies and gentlemen.